भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता पंचम अध्याय का 13वां श्लोक। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्त आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जिसने अंतःकरण को वश में कर लिया है, ऐसा सांख्य योगी मनुष्य सभी कर्मों को मन से त्याग कर न स्वयं कोई कर्म करता हुआ न किसी और से कोई कर्म करवाता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित रहता है। साथियों, मनुष्य का मन उसकी आत्मा तथा इंद्रियों के बीच की कड़ी है, कारक है, जिसके माध्यम से इंद्रियों को संकेत प्राप्त होते हैं और वे अपने अपने विषयों में क्रियाशील होती हैं। मन को पूर्ण रूप से संयमित कर अपने अधीन बनाकर उसकी सहज स्वाभाविक चंचलता को पूरी तरह शांत कर अनासक्त निष्काम भाव से सभी कर्तव्य कर्मों का पालन करते रहने पर भी कर्मों का त्याग हो जाता है। ऐसा मनुष्य मन तथा इंद्रियों के प्रभाव में नहीं रहता, बल्कि उनका स्वामी हो जाता है। वह शरीर में रहकर सभी कर्मों को स्वयं करते हुए अथवा औरों से करवाते हुए भी सदा अकर्म की स्थिति में ही रहता है। भगवत गीता के इस श्लोक में व्यंजना पूर्ण रूप से वर्णित 9 द्वारों वाला भवन वास्तव में मानव शरीर है, जिसके 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, नासिका के 2 छिद्र, मलमूत्र त्याग के 2 द्वार तथा 1 मुख। आत्मा इसी 9 द्वारों वाले भवन में निवास कर अज्ञान की स्थिति में सांसारिक दुखों सुखों की अनुभूतियां रूपी भोग भोगती रहती है और गुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाने पर बाह्य रूप से सांसारिक कर्तव्य कर्मों का पालन तथा आंतरिक रूप से योग साधना में निरंतर निमग्न रहकर परमानंद का सुख भोगती है। इस श्लोक में अर्जुन को समझाते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी होती है सच्चे सांख्य योगी की स्थिति। अनासक्त, निर्लिप्त, निष्काम भाव से सभी कर्तव्य कर्म करते हुए भी कर्मों से पूरी तरह असंग तथा दिव्य परमानंद में सतत निमग्न। साथियों, हम साधारण जगजीव तो अज्ञानवश हमेशा शरीर से ही एकात्मता की स्थिति में रहते हैं, अर्थात ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा 4 अंतःकरणों मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार से एकात्मता की स्थिति। किंतु पूर्ण रूप से सिद्ध सांख्य योगी को यह ज्ञान रहता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि 9 द्वारों वाले इस शरीर रूपी भवन में रहने वाली चेतन आत्मा है, जो वास्तव में इस शरीर की स्वामी है। शरीर द्वारा होने वाले सभी क्रियाकलाप तो इंद्रियां अपने अपने प्राकृतिक स्वभाव स्वयं करती ही रहती हैं, किंतु अज्ञानी मनुष्य के भीतर शरीर द्वारा हो रहे कर्मों के कर्तापन का भाव रहता है, जबकि ज्ञानी मनुष्य शरीर द्वारा हो रहे कर्मों के कर्तापन के भाव से असंग अलिप्त रहते हैं। वे केवल दृष्टा भाव से शरीर द्वारा हो रही क्रियाओं का अवलोकन करते रहते हैं, उनके कर्तापन के भाव से लिप्त नहीं होते। शरीर 10 इंद्रियों तथा 4 अंतःकरणों द्वारा स्वाभाविक रूप से हो रहे कर्मों से एकात्मता का भाव ही अज्ञानी साधारण जगजीवों के बंधन का कारण होता है। ज्ञानी साधक मनुष्य तो हमेशा सचेत रहता है कि वह तो मन नहीं है, बल्कि मन का स्वामी है, और मन तो स्वभाव से ही चंचल है, बहुत बलशाली है। मन के संबंध में जिज्ञासा करते हुए भगवत गीता 6ठे अध्याय में अर्जुन अपने गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण से जिज्ञासा करता है, प्रश्न करता है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमथि बलवत् दृढ़म
तस्याहम निग्रहं मन्ये वायु एव सुदुष्करम। अर्थात हे श्री कृष्ण, यह मन तो बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलशाली है, इसलिए उसे वश में करना मैं वायु को रोक देने की भांति अत्यंत दुष्कर कठिन मानता हूं। साथियों, इससे कम तो इंद्रियों की शक्ति भी नहीं है। इसका वर्णन करते हुए भगवत गीता 2 अध्याय के 60वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा था? यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात विषयों के प्रति आसक्ति का नाश न होने के कारण ये चंचल स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन का भी बलात् हरण कर लेती हैं। तो ऐसा है इंद्रियों तथा मन का संबंध, और ऐसी प्रबल है मन तथा इंद्रियों की शक्ति। अनियंत्रित मन में सहज स्वभाववश प्रतिपल भांति भांति के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। शरीर से एकात्मता की स्थिति वाले साधारण जगजीव तो मन में सतत उठते रहने वाले विचारों की धारा को अपने विचार समझकर हमेशा द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं, जो उन्हें अशांत उद्विग्न बनाए रखती है। वहीं दूसरी ओर अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का ज्ञान रखने वाले योगी जन मन से असंग रहते हैं। मन में सतत उठते रहने वाले अलग अलग विचारों की चंचल तरंगों को केवल दृष्टा भाव से निर्लिप्त होकर देखते हैं। वे उनके कारण न तो अशांत होते हैं, न उद्विग्न होते हैं, और न ही उनके प्रभाव में आते हैं। ज्ञानी सांख्य योगी जन तो इंद्रियों, मन तथा बुद्धि द्वारा होने वाले शरीर के सभी कर्मों से अपने आप को मानसिक रूप से असंग कर लेते हैं और दृष्टा भाव से उन्हें घटित होते हुए देखते रहते हैं। उनकी चेतना तो हमेशा परमपिता परमेश्वर से योग की स्थिति में रहती है, और इस प्रकार शरीर द्वारा कर्म होते रहने पर भी वे हमेशा अकर्म की स्थिति में ही रहते हैं, दिव्य परमानंद में निमग्न रहते हैं। शरीर द्वारा हो रहे कर्म उन्हें प्रभावित नहीं करते, उनके दुख सुख अथवा द्वंद्व का कारण नहीं बनते। इसी कारण से वे सांसारिक प्रपंचों से परे रहकर परमात्मा की परम चेतना से सतत योग की स्थिति में रहते हैं और सुखी रहते हैं। साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि जब योग साधक आत्म अनुशासन तथा संकल्प पूर्ण एकाग्रता के द्वारा शरीर की कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों तथा चारों अंतःकरणों मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार से परे हो जाता है, तो वह अपने वास्तविक चेतन आत्म स्वरूप में दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो जाता है, और 9 द्वारों वाले शरीर रूपी भवन में रहते हुए भी उसकी चेतना शरीर से असंग होकर सच्चिदानंद परमात्मा से योग की स्थिति प्राप्त कर उनके दिव्य परमानंद में निमग्न रहती है। शरीर द्वारा स्वाभाविक रूप से हो रहे सभी क्रियाकलापों के कर्तापन के भाव से वह अपने आप को अलग कर लेता है, असंग कर लेता है, और अहंग की तुष्टि के लिए वह इंद्रियों को किसी क्रियाकलाप में संलग्न होने देने का प्रयास भी नहीं करता। दिव्य परमानंद की इस उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के बाद सांख्य योग की चेतना आंतरिक रूप से अहर्निश परमात्मा की चेतना से योग की स्थिति में रहती है और कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त रहती है। साथियों, हम साधारण जगजीवों के लिए सांख्य योगी की इस उच्चतम स्थिति को वास्तविक रूप में समझ पाना कठिन है, किंतु सच्चाई तो यही है कि सांख्य योग की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लेने वाला योगी इस उथल पुथल भरे संसार में रहता हुआ भी इससे असंग हो जाता है, शरीर के सभी क्रियाकलापों का मानसिक रूप से त्याग कर देता है, उनके कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाता है और परमेश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर सदा परमेश्वर के ही दिव्य स्वरूप में स्थित रहता है। तो आज बस इतना ही। भगवत गीता 5वें अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।